इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आपको हर समय अपराध बोध और निंदा के साथ नहीं जीना है और हमेशा इस बात से डरना नहीं है कि आपने परमेश्वर को निराश कर दिया। वास्तव में मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और आप कह सकते हैं नहीं जॉयस आप नहीं जानती मैंने क्या किया है। परमेश्वर किसी भी तरह से मुझसे प्रसन्न नहीं है। मैंने ये नहीं कहा आपने जो कुछ किया उसे परमेश्वर जानते नहीं है। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन काम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे वचन पसंद है, इनसे मेरा जीवन बदल गया है, ये मुझे मजबूत रखते हैं और मेरा मानना है कि आप भी वचन से प्यार करते हैं वरना आप मुझे सुन नहीं रहे होते। आज हम फिर आस्था के बारे में बात करेंगे। कल आस्था के बारे में बात करनी शुरू की थी। मैंने इब्राहिम के बारे में साझा किया था और कैसे परमेश्वर ने उसे बताया कि वो बहुत ही जातियों का पिता ठहराया गया और उसके पास एक भी बच्चा नहीं था और वो बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ा था। उसकी पत्नी बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी और फिर भी वो परमेश्वर में विश्वास करता था। क्योंकि वो परमेश्वर में विश्वास करता था, बाइबल कहती है इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया और उसे आस्था का जनक माना जाता है। यूहन्ना अध्याय 6 कहता है, उन्होंने पूछा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। मुझे लगता है कि ये एक सवाल है जो हम सभी के मन में है। हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और यदि आप नहीं जानते कि बाइबल क्या कहती है तो शैतान आपको चीज़ों की एक बड़ी लंबी सूची देगा जो आपको बताएगा कि परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको क्या करना है, जिसमें परिपूर्ण होना और कभी गलती ना करना शामिल हैं। हम सभी में ताकतें हैं लेकिन कमजोरियां भी हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी को क्षमा की आवश्यकता है और परमेश्वर का शुक्र है कि ये हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। परमेश्वर की दया हर दिन नई है और यदि इस समय आपकी अंतरात्मा में कोई पाप है, कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विरुद्ध धारण कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जिसके लिए आप दोषी ठहराए जा रहे हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पास पहुंचे, उस पाप का पश्चाताप करें, उनसे बात करके इसके बारे में बताएं, इसे स्वीकार करें, इन्हें इसके बारे में सब कुछ बताएं। वो इसे वैसे भी जानते हैं। मैं नहीं जानती कि हम कभी ये क्यों सोचते हैं कि उसे नहीं पता। वो सब कुछ जानते हैं और पश्चाताप करने का अर्थ है उससे दूर हटकर एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार होना। उन चीज से आज ही छुटकारा पा लें। आज एक नया दिन है और परमेश्वर आपके लिए नई चीजें लेकर आए हैं। पौलुस ने कहा कि एक चीज जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी उन सभी चीजों को छोड़ देना जो पीछे थी और उन चीजों पर जोर देना जो आगे हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों 11:6। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। आप कभी भी वो नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। वो हर समय हर जगह है और तुम विश्वास करते हो। वह प्रतिफल देता है। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर पुरस्कार देते हैं। वो अच्छे हैं। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वे जो वही करते हैं जो आप अभी कर रहे हैं। आप समय व्यतीत कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। ये परमेश्वर की खोज का हिस्सा है। प्रार्थना परमेश्वर को खोजने का हिस्सा है। परमेश्वर की इच्छा जानने की इच्छा, परमेश्वर की खोज की इच्छा है। तो आप मानते हैं कि वो पुरस्कार देने वाले हैं। वो आपको पुरस्कार देंगे क्योंकि आप उन्हें ढूंढने में समय बिताते हैं। हमारा विश्वास केवल परमेश्वर में होना चाहिए, न कि स्वयं में, न अन्य लोगों में, न अपने पैसों में, न बैंक में। हम उन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, हम उन चीज़ों का भरोसा करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास केवल परमेश्वर में होना चाहिए। आखिर वो क्या है जिस पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें? हम पहले ही कुछ चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। विश्वास करें कि वो हैं और वो उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जो लगन से उन्हें खोजते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि वो अच्छे हैं। और आप कहते तो यदि परमेश्वर अच्छे हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आप जानते हैं इस प्रश्न के कई अलग अलग उत्तर हैं और फिर भी वास्तव में उस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं है। ऐसे अच्छे लोग हैं जो बीमार पड़ते हैं, अच्छे लोग हैं जो मर जाते हैं, अच्छे लोग हैं जिनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे बुरे लोग हैं जो धन्य प्रतीत होते हैं। कभी कभी तो उन्हें जितना होना चाहिए उसे कहीं अधिक मिलता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने बहुत समय पहले ही हर चीज का पता लगाने की कोशिश करना छोड़ दिया। नीति वचन 3 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये मत सोचो कि
आप उन सभी चीज़ों को समझने के लिए होशियार हो। अय्यूब ने बहुत सी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश की जो उसके साथ घटित हो रही थी, और उसने परमेश्वर से पूछा क्यों कई बार। और आप दिलचस्प बात जानते, परमेश्वर ने कभी उसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने चतुर हो तो मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने दो, और इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें पूछी। तुम बिजली को कहाँ रखते हो, तुम बारिश को कहाँ रखते हो, क्या तुमने पृथ्वी बनाई है? मेरा मतलब है, मैं बस इतना जानती हूँ कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और वो हमारी देखभाल करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की तो उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको पसंद न हो या जो अनुचित हो, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि परमेश्वर आपकी भलाई के लिए काम करेंगे यदि आप उन पर भरोसा करते हैं। हमेशा विश्वास रखें कि परमेश्वर अच्छे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, भले ही वो बुरी या दुखद बात हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा हमेशा विश्वास रखें कि परमेश्वर अच्छे हैं। एक बात जिस पर शैतान चाहता है हम विश्वास करें वो यह है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते और वो अच्छे नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि वो अच्छे हैं। इफिसियों 2:10 एक महान ग्रंथ है और मुझे ये पसंद है। ये कहता है क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं। इसके बारे में सोचना, परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से आपकी माँ के गर्भ में बनाया। आप कोई दुर्घटना नहीं है। किसी और ने सिर्फ आपको पाने का फैसला नहीं किया। आप यहाँ हैं क्योंकि परमेश्वर आपको चाहते हैं, और भले ही कोई और आपको नहीं चाहता, परमेश्वर आपको चाहते हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। और मुझे वो पसंद है। आप जानते हैं जिस मूल रचना को हम बनाना चाहते थे, पाप ने हमें बिगाड़ दिया, लेकिन मसीह में हम नई रचनाएं बन जाते हैं। बाइबल कहती है मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार रखा है। तो परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। उन्होंने आपके लिए भले कामों की योजना बनाई है। उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और मुझे ये पसंद है, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या आपको पता है परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। उनके पास आपके लिए एक अच्छा जीवन है। एक अच्छे जीवन का मतलब ये नहीं है कि इसमें कभी कुछ भी कठिन नहीं होगा। मुझे एक महिला याद है जिसके साथ हाल ही में कुछ बुरी चीजें घटी थी, कुछ चीजें जो वास्तव में अनुचित लग रही थी, और उसका जीवन कठिन था। उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी और वो व्हील चेयर पर थी और अपंग थी। उसके लिए सब कुछ कठिन था, लेकिन उसने कहा उसका जीवन अब अच्छा और कठिन था। मुझे वो अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा जीवन आसान रहा है, लेकिन मेरा जीवन अच्छा रहा है। जब तक मैं 18 साल की नहीं हो गई, मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया। मेरी पहली शादी बिल्कुल विनाशकारी थी और देव हर समय अन्य महिलाओं के साथ घूमता रहता था, काम नहीं करता था और मेरी देखभाल नहीं करता था। मुझे 35 साल पहले स्तन कैंसर हुआ था। मेरा मतलब है मेरे जीवन में कई कठिन चीजें घटी हैं, लेकिन जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मेरा जीवन अच्छा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं और वो सब कुछ लेते हैं और उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उनसे प्रेम करते रहते हैं। आपको कठिन समय में भी परमेश्वर से प्रेम करना है। जब जीवन अच्छा हो सिर्फ तब आप उनसे प्रेम करें नहीं, आपको उनसे तब भी प्रेम करना है जब आपका समय अच्छा ना चल रहा हो। व्यवस्था विवरण 8 में परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि उसने हर तरह से उनका नेतृत्व किया और स्मरण रखी तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। वहां बहुत छोटा रास्ता था। दरअसल मिस्र से वादा की गई भूमि देश तक केवल 11 दिन का रास्ता था, लेकिन इसमें उन्हें 40 साल लग गए और रास्ता बहुत ही छोटा था। यहाँ तक कि जब वे लाल सागर में भागे जो एक असंभव स्थिति की तरह लग रहा था, तो वहां भी बहुत छोटा रास्ता था जिससे वो उन्हें ले जा सकते थे, लेकिन वो उन्हें छोटे रास्ते पर नहीं ले गए, वो उन्हें लंबे कठिन रास्ते पर ले गए। शायद आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कठिन रास्ता अपना रहे हैं। यदि आप वास्तव में शैतान को पागल बनाना चाहते हैं तो बस हर दिन लगभग 20 बार कहें परमेश्वर अच्छे हैं
परमेश्वर अच्छे हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सोचें कि परमेश्वर अच्छे हैं। वो चाहता है कि आप अपने साथ घटित हुई हर निराशाजनक किसी के साथ भी घट सकती है। कभी ये मत कहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और मैं आपको अभी बता रही हूँ, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। आप कह सकते हैं, ठीक है, जब मुझे इसका एहसास होगा तो मैं खुश होंगी। क्या आप जानते हैं, आप सही रास्ते पर हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि वो दयालु हैं और वो क्षमाशील हैं। उनकी क्षमा कितनी अद्भुत है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर आपको माफ नहीं करेंगे, सिवाय उस एक पाप के जो बाइबल में वर्णित है, जो पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा है। और यदि आप आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है, क्योंकि एकमात्र प्रकार का व्यक्ति जो उस अक्षम्य पाप को कर सकता है वो व्यक्ति है जिसका परमेश्वर के साथ वास्तव में घनिष्ठ, मजबूत रिश्ता रहा है, और फिर जानबूझकर दूर हो जाता है और कहता है अब मेरा परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। वो पाप नहीं है, क्योंकि यहाँ आप तो परमेश्वर को खोज रहे हैं। हम सब ने पाप किया है, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन रोमियो 3:23 और 24 को सुने, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मुझे ये वचन सब प्रिय है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि छुटकारा पाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है वापस खरीदा जाना। यीशु ने हमें अपने लहू से खरीदा। उन्होंने वो मूल योजना वापस खरीद ली जो परमेश्वर ने अपनी रचना के लिए बनाई थी, जिसे शत्रु ने तब चुरा लिया था जब उसने आदम और हव्वा से झूठ बोला था और उन्होंने उस पर विश्वास किया था। न्याय संगत ठहराए जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही बनाया जाना जैसे कि आपने कभी पाप नहीं किया हो। आपको हर समय अपराध बोध और निंदा के साथ नहीं जीना है, और हमेशा इस बात से डरना नहीं है कि आपने परमेश्वर को निराश कर दिया। वास्तव में मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। नहीं जॉयस, आप नहीं जानती मैंने क्या किया है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने जो कुछ भी किया है उससे परमेश्वर प्रसन्न है, लेकिन वो आपसे प्रसन्न है। आप जानते हैं कि मैं ये कैसे जानती हूँ? क्योंकि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। यदि आपको परमेश्वर की कोई परवाह नहीं होती तो आप ये नहीं देख रहे होते। और आप में से कुछ लोग इस प्रोग्राम को हर दिन देखते हैं, और तब आप वास्तव में खतरनाक हो जाते हैं जब इसके अलावा आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं और आप इस सप्ताह एक बार चर्च जाएंगे, शायद 2 या 3 बार। शैतान को आपसे झूठ बोलने न दे, वो कहें कि परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। और कोई भी पाप जिसका आप पश्चाताप करते हैं, कोई भी पाप जिसे आप स्वीकार करते हैं, उसे खुले में लाएं और आप उससे दूर हो जाने को तैयार हैं। आप कहते हैं, हाँ जॉयस, लेकिन मैंने वही मूर्खतापूर्ण काम 20 बार किया है। आपको पता है क्या? मैंने भी किया है, लेकिन परमेश्वर आपका दिल देखते हैं और वो जानते हैं कि आप वे चीजें नहीं करना चाहते। और हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि हम खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जब हमें ये कहने की जरूरत होती है, परमेश्वर मैं खुद को नहीं बदल सकती, मुझे भरोसा है कि आप मुझे बदल देंगे। अपनी कमजोरियों को स्वयं दूर करने का प्रयास करना छोड़ दें और परमेश्वर पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें कि वो आपको बदल देंगे। मैंने आज सुबह प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे उन क्षेत्रों में मजबूत बनाएं जहां मैं कमजोर हूं, और वो मेरे लिए कमजोर क्षेत्र हैं। और मैं हर समय प्रार्थना करती हूं, न केवल जब मैंने कोई गलती की हो, बल्कि परमेश्वर मुझे उस क्षेत्र में मजबूत करो जहां मैं कमजोर हूं। मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, इसलिए सभी न्याय संगत हैं, परमेश्वर के साथ सही बनाए गए हैं। विश्वास रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा काम किया है। विश्वास रखें कि आप कोई दुर्घटना नहीं है, कि आप मूल्यवान हैं, कि आपके पास एक उद्देश्य है, कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। विश्वास रखें कि आप प्रतिभाशाली हैं। परमेश्वर ने आप में योग्यताएं और उपहार दिए हैं, ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हैं। आप जानते हैं, विश्वास एक ताकतवर शक्ति है। मेरा मतलब है, आस्था चीजें बदल देती हैं। जैसे मैंने कल कहा था, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी महान चीजें करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप उनके साथ सहमत नहीं होंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे। और इसलिए जब परमेश्वर ने मेरे दिल में कहा कि वो मुझे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दुनिया भर में भेजना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत असंभव लग रहा था।
मेरा मतलब है आप नहीं जानते, जब परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि मेरा उपयोग करना चाहते हैं, तो मुझे कितनी परेशानी। और मेरा मानना है कि परमेश्वर ने वास्तव में मुझे उन पर विश्वास करने का उपहार दिया है। हम विश्वास के सहारे जीते हैं, लेकिन आत्मा के उपहारों में एक विश्वास का उपहार है। और कभी कभी परमेश्वर आपको किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने के लिए असाधारण विश्वास देंगे जिस पर आप संभवतः विश्वास नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर आपको उस पर विश्वास करने का विश्वास नहीं दे रहे होते, इससे छुटकारा नहीं पा सकी। मुझे लगा जैसे परमेश्वर ये करने जा रहे थे, और निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मुझे परमेश्वर से सहमत होना पड़ा। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं? ऐसा कौन सा वादा है जो परमेश्वर ने आपसे किया है और ये इतना अद्भुत है कि आप बस इतना कहते हैं, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं? यदि परमेश्वर इसे अपनी शब्दों में कहते हैं तो ये सत्य है, और यदि ये किसी के लिए सत्य है तो ये आपके लिए भी सत्य हो सकता है। मैं इसे फिर से दोहराती हूँ, अगर परमेश्वर ने इसे अपने शब्दों में कहा है तो ये सच है, और अगर ये किसी के लिए सच है तो आपके लिए भी सच है। विश्वास एक ताकतवर शक्ति है, ये चीजों को बदल देती है। ये परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति देती है। ये परमेश्वर को अन्य लोगों के जीवन में कार्य करने की अनुमति देती है। जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर को उनके जीवन में काम करने का एक खुला द्वार देती है। अब वो उनसे सही काम नहीं करवाएंगे, बल्कि उन्हें उनके जीवन में काम करने का अवसर देते हैं। अभी कोई है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर उनका दिल नरम कर दे। उनका हृदय कठोर है, उनके जीवन में घटित कुछ घटनाओं के कारण वे कठोर हृदय वाले हो गए हैं। और आप जानते हैं, यदि आप अपने दिल को बहुत अधिक कठोर होने देते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं कि आप परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करते। एक छोटी सी कहानी है टाइट रोप वॉकर की। ये एक साहसी व्यक्ति की कहानी है जिसे महान गोरा कहा जाता था। वो नायग्रा फॉल्स पर अपनी मौत को मात देने वाले स्टंट से भीड़ को चौंका देता था। नायग्रा फॉल्स के एक क्षेत्र पर निलंबित टाइट रोप की ओर इशारा करते हुए ये बहादुर साहसी इकट्ठा हुई भीड़ को ये कहकर चिढ़ाता, कौन विश्वास कर सकता है कि मैं इस रस्सी पर इस गाड़ी को फॉल्स पर धकेल सकता हूं? हर जगह हाथ उठे, हाँ हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। उस आदमी ने एक हाथ की ओर इशारा किया जो ऊपर उठा हुआ था, और उसने उसे चुनौती दी, यदि तुम विश्वास में विश्वास करते हो तो आओ और मेरी गाड़ी में बैठो। क्या आप जानते हैं क्या हुआ? वहां कोई उस चुनौती स्वीकार करने वाले में नहीं था। परमेश्वर कहते हैं, अगर हम वास्तव में व्यवसाय करना चाहते हैं तो अंदर आ जाओ, उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उनके साथ विश्वास की यात्रा शुरू करें। आप जानते हैं, पतरस और अन्य 11 शिष्य समुद्र के बीच में एक नाव में थे, और यीशु पानी पर उनकी ओर चलते हुए आए। और पतरस एक बहादुर आत्मा था, वो पानी पर भी चलना चाहता था, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु ने कहा, आ, और पतरस नाव से बाहर निकला और निश्चित रूप से वो पानी पर चला। पर जब उसने अपनी परिस्थितियों को देखना शुरू किया तो वो डर गया और डूबने लगा, और तब यीशु ने उसे बचाया। और आपको पता है, वहां 12 आदमी थे। केवल एक ही पानी पर क्यों चला? क्योंकि केवल एक ही नाव से बाहर निकलने को तैयार था। हो सकता है कि आप बैठे हों और इंतजार कर रहे हो कि परमेश्वर वो सब करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जो वो चाहते हैं कि आप करें। हो सकता है कि आपको वो कदम उठाना पड़े। हो सकता है कि आप ही वो व्यक्ति हों जिसे नाव में चढ़ना है। मैंने बस एक और छोटी सी कहानी सुनी है, एक आदमी की जो पहाड़ से गिर गया था, और नीचे जाते समय उसने चट्टान उससे चिपकी हुई एक शाखा को पकड़ लिया। वो इस शाखा से लटका हुआ था और चिल्ला रहा था, क्या कोई है यहाँ ऊपर? क्या कोई है यहाँ ऊपर? और परमेश्वर ने कहा, मैं यहाँ हूं, परमेश्वर मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। और परमेश्वर ने कहा, शाखा को छोड़ दो। फिर उस आदमी ने कहा, क्या वहां कोई और भी है? कभी कभी हम ऐसे ही होते हैं, हम परमेश्वर से हमारी मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन हमें वो हिस्सा पसंद नहीं आता जो वो हमें करने के लिए कहते हैं। आपको चीजों को छोड़ना और
परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने देना सीखना होगा। आप लोगों को नहीं बदल सकते, आपको उन्हें परमेश्वर के हवाले करना होगा और परमेश्वर को उन्हें बदलने देना होगा। आप वास्तव में स्वयं को नहीं बदल सकते। मेरा मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो आप अनुशासन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, हे परमेश्वर मेरी मदद करो, मुझे मजबूत करो। केवल आप ही वो कर सकते हैं जो मेरे जीवन में करने की आवश्यकता है। अपना विश्वास जारी रखिए। और मुझे ये कहना पसंद है, हम अपना विश्वास प्रार्थना के माध्यम से, कह सकते हैं माध्यम से और कार्रवाई के माध्यम से जारी रखते हैं। आप एक चीज के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं और फिर मुड़कर किसी और चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर जैसा कि मैंने कहा कभी कभी आपको नाव से बाहर निकलने वाला व्यक्ति बनना पड़ता है। आइए बस एक सेकंड के लिए ये बात करते हैं। लूका 6:38 बाइबल कहती है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। खैर, हम सब समझ के, मेरा मतलब है कि कौन इसके बारे में उत्साहित नहीं होगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, लेकिन आप पहले भाग को नहीं भूल सकते, दिया करो। और मुझे पौलुस द्वारा लोगों को लिखे गए अपने कुछ पत्रों में कही गई कुछ बातें पसंद है। उसने कहा वे देने के लिए प्रतिबद्ध थे और अब उन्हें उसका पालन करने और वो करने की जरूरत है जो उन्होंने करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। और हम ऐसा कितनी बार करते हैं, हम अपने दिल में एक प्रतिबद्धता बनाते हैं, अगले साल मैं अपना योगदान बढ़ाऊंगा। जब अगला वर्ष आता है और ये सुविधाजनक नहीं लगता है तो हम अपना दान नहीं बढ़ाते, या हम दशमांश के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं तो हम पीछे हट जाते हैं, या हम एक ऐसी सेवकाई के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसने वास्तव में हमारी मदद की है। आप कहते हैं मेरा विश्वास समृद्धि पर है, लेकिन क्या आप दे रहे हैं? क्या आप वो कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे कराना चाहते हैं? क्या आप दे रहे हैं? परमेश्वर को आपके पैसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप इसे देते हैं तो ये विश्वास दिखाता है। अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएं, अपने वचन रखें, वो काम करें जो आप परमेश्वर से कहते हैं कि आप करने जा रहे हैं। हम अपने विश्वास के साथ क्या करें, ये कैसे करें? क्या ये केवल वो चीजें प्राप्त करने के लिए जो हम चाहते हैं और जिनकी हमें आवश्यकता है? निश्चित रूप से नहीं। कितने वर्षों तक मैंने अपने विश्वास का उपयोग केवल उन मूर्खतापूर्ण चीजों के लिए प्रार्थना करने में किया जो मैं चाहती थी और जिनकी मुझे आवश्यकता थी। हे परमेश्वर, मुझे ये दो, मुझे इससे और अधिक दो, मुझे इससे और भी अधिक दो। आप जानते हैं, एक बार प्रभु ने मेरे दिल से बात की थी। मैं तो सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो किया और जो रहस्य मुझे हमेशा छिपा कर रखना पड़ा, उसके कारण मैं अपने आप को दोषी महसूस करती थी। और इसलिए कई वर्षों बाद भी जब मैं अपने पिता से दूर थी और मैं एक ईसाई थी और मैं सेवकाई में थी, तब भी मुझे निंदा के साथ एक वास्तविक बुरी समस्या थी। और मैं आपको बता दूं, मैं कई वर्षों तक चर्च जाती रही इससे पहले कि मैंने सीखा कि विश्वास सिर्फ यीशु में विश्वास करने से कहीं अधिक है। लेकिन वो विश्वास भी एक शक्ति है जिसे परमेश्वर अपनी कृपा से आप में डालते हैं, जिसे आप मुक्त कर सकते हैं, जो आपको महान कार्य करने की अनुमति देगा जो परमेश्वर आपसे कराना चाहते हैं। और इसलिए मैं उन चीजों के लिए विश्वास कर रही थी जिनकी मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। बस मुझे ये और उससे भी अधिक दो, मेरी सेवा को बढ़ाओ। परमेश्वर ने कहा, आप जानते हैं कि यदि आप अपने विश्वास का उपयोग वास्तव में किसी चुनौतीपूर्ण के लिए करना चाहते हैं तो इसे निंदा से मुक्त रहने दे। वाह, मुझे आश्चर्य है कि आज आपने या आप में से कितने लोगों को उस वचन की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं क्या, जब आप कुछ गलत करते हैं आप परमेश्वर से आपको माफ करने के लिए कहते हैं, भले ही आप विश्वास कर सके कि उन्होंने आपको माफ कर दिया है। कई बार यदि आप वास्तव में वचन को नहीं समझते हैं, तब भी आप दिनों और हफ्तों और कभी कभी वर्षों तक दोषी महसूस करेंगे। लेकिन हमें ये विश्वास करने और समझने की आवश्यकता है कि हर बार जब हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं, हम कुछ तो पाते हैं। रोमियो 8:1 कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे स्वतंत्र कर दिया।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।